नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर चौथी बार प्रदेश की कमान संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान इस बार अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन को लेकर कहीं ज्यादा सख्त दिख रहे हैं। तो चर्चा आज हम इसी मसले पर करेंगे कि शासन के प्रति सीएम शिवराज की सख्ती के मायने क्या है। स्वच्छ और चुस्त दुरुस्त प्रशासन के जरिए क्या 2023 की तैयारी हो रही है। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के खिलाफ क्या ढाल बनेगी प्रदेश की कानून व्यवस्था। क्या अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि क्राइम फ्री स्टेट के मुद्दे पर राजनीति होगी। तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता है गोविंद मालू जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। साल में फील्ड के अफसरों से जब मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश को आगे निकलना है, मतलब निकलना है। इनको बहुत हो गया, इनकी छुट्टी करो। अपनी चौथी पारी में शिवराज के तेवर अलग ही नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन को लेकर सीएम पिछली 3 पारियों से कहीं ज्यादा सख्त दिख रहे हैं। हाल फिलहाल में सीएम के बयानों पर और एक्शन पर नजर डालें तो सीएम ने पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने की बात कही। सीएम ने कहा पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। लव जिहाद पर धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 लाया गया। कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को फटकार लगाई गई। सीएम शिवराज ने कहा कि रेत से पैसा निकालने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि माफियाओं को जमीन में 10 फीट गाड़ दिया जाएगा। ग्वालियर में सफाई व्यवस्था को लेकर भी सीएम नाराज दिखे और ग्वालियर निगम कमिश्नर को हटा दिया गया। अवैध खनन पर कार्रवाई न होने के बाद कटनी एसपी हटा दिए गए। नकली खाद बीज बनाने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से न लेने पर भी सख्ती दिखी। इस मामले को लेकर जबलपुर में एसडीएम सहित 53 अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। बहरहाल शिवराज सिंह के इन तेवरों ने उनके विरोधियों के साथ साथ उनके करीबियों को भी चौंका दिया है। हालांकि कांग्रेस की नजर में अब भी शिवराज के तेवर सिर्फ दिखावा भर हैं। तो उधर बीजेपी भी कांग्रेस के पिछले कार्यकाल को कुशासन बताने में पीछे नहीं। और अधिकारी कर्मचारी भी यदि मुख्यमंत्री जी और उनके कार्यालय को कोई फॉर ग्रांटेड लेने का प्रयास करेंगे तो उनका वही हश्र होगा जो लगातार पिछली 2 बैठकों में हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, इसलिए कांग्रेस उनकी आक्रामकता से घबराकर हमें लगता है थोड़े दिन बाद बिल में न छुप जाए। पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन को लेकर जो सख्त रवैया सीएम ने अपनाया हुआ है, उससे अधिकारियों में भी हड़कंप है। तो दूसरी तरफ माना जा रहा है कि सीएम के सख्त तेवर से जनता के बीच बीजेपी सरकार की साख बन रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि शासन के प्रति सीएम शिवराज की सख्ती के मायने क्या है। चौथी पारी में क्या ज्यादा सख्त दिख रहे हैं सीएम शिवराज। स्वच्छ और चुस्त दुरुस्त प्रशासन के जरिए 2023 के चुनाव की तैयारी हो रही है। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के खिलाफ कानून व्यवस्था का मुद्दा ढाल बनेगा। अब बीमारू राज्य नहीं, क्राइम फ्री स्टेट के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में राजनीति होगी। टीम न्यूज स्टेट। तो बदले बदले से सीएम नजर आते हैं और इसी बदलाव पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी, बहुत सख्त तेवर, और तेवर इतने सख्त कि एक्शन भी फौरन लिया जा रहा है। बीच मीटिंग में अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। मकसूद भाई, पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई। पिछले शासन के दौरान भी सतना में भी ऐसी कार्रवाई हुई थी। और यदि तेवर सख्त नहीं होंगे तो जवाबदेही कैसे पूरी होगी। ठीक, जो जनता के प्रति जवाबदेही है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो तो ज़ीरो टॉलरेंस से ही पूरी होगी। ये कहना कुछ और करना कुछ, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी नहीं हो सकता और शिवराज जी के पास तो हो ही नहीं सकता। माननीय कमलनाथ जी के समय माफिया, एंटी माफिया अभियान चला, दिखावे का अभियान चला, उसके पीछे वसूली की गई, केवल खौफ दिखाया गया, केवल इसलिए कि हम अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद कर सकें। इसलिए
प्रिजुडाइज होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अभियान चले। लेकिन अब जो माफिया है वो माफिया है, जो ब्लैकमेलर है वो ब्लैकमेलर है, जो अतिक्रमणकारी है वो अतिक्रमणकारी है, और जो अवैध काम करने वाले हैं उनकी जगह कारागृह में होगी। इस बात का दिलासा, इस बात का भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है और दिलाते रहेंगे। प्रशासन चुस्त दुरुस्त सख्त नहीं करेंगे तो जनता के प्रति जवाबदेही कैसे पूरी होगी। इसलिए प्रशासन में जो अकर्मण्य लोग बैठे हैं, जो नाकारा लोग बैठे हैं, उनको रास्ता बताया जाएगा। और ऐसे लोगों पर जो कांग्रेस का बिल्ला रखकर, जो कहते थे ना भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला रखकर, ये कांग्रेस की मानसिकता रखकर जो काम करेगा, जो कांग्रेसी विचार से, जो उनकी इस निकृष्टतम कोटि की जो सोच है उस अनुसार काम करके केवल भ्रष्टाचार करेगा, उसको बख्शा नहीं दुर्गेश शर्मा जी जाएगा। जवाब दीजिए, क्योंकि ये सीधा आरोप है आप पर। मकसूद जी, बड़ा आश्चर्य है। गोविंद मालू जी उस शहर से आते हैं जिस शहर में माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन छिड़ा था। तो क्या बताएंगे कि जीतू सोनी जी, जिनके खिलाफ एक अच्छा प्रशासन ने कार्रवाई करी थी, क्या वो माफिया नहीं थे? यह एक आध नाम बताएंगे जिनसे लेन देन करने के लिए हमने माफिया राज को संरक्षण दिया हो? केवल कह देने से कुछ नहीं होता। आपको झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि आप लोग उस मशीन से, उस ट्रैक से निकल के आते हैं जहां सिर्फ आपको झूठ बोलना सिखाया जाता है। आपका झूठ आपको मुबारक हो। मैं आज की परिस्थितियों पे बात करना चाहूंगा। और आज के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश में लगातार 14 वर्ष से अकेले मुख्यमंत्री है, बीच में सवा महीने साल के लिए कमलनाथ जी आए, उन्होंने एक नया मार्ग प्रशस्त किया, माफिया राज का खात्मा, शुद्ध के लिए युद्ध। आज शिवराज सिंह चौहान जी भले ही दिखावे के लिए उस मार्ग पर चल रहे हो, पर चल तो रहे। अच्छी बात है, प्रशासनिक व्यवस्था को कड़ी करना चाहिए, सख्त करना चाहिए। पर ये जितना भी माफिया है, आज रेत माफिया पे बात कर रहे हैं, सबको मालूम है मां नर्मदा का किसने पूरा उत्खनन कर दिया। चंबल में यदि गोलियां चली थी तो किसके शासन में चली थी? प्रशासनिक व्यक्ति और अवैध खनन करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री रहते हुए चली थी। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में अवैध खनन को संरक्षण दिया था। उसका खात्मा करने का काम माननीय कमलनाथ जी ने प्रारंभ किया था, भू माफिया खत्म करने का। शुद्ध के लिए युद्ध के माध्यम से जो माफिया राज का खात्मा था, जो मिलावटखोरियों का जो माफिया था, उसको खत्म करने का जब काम प्रारंभ किया, आज ये आपका दावा है। मालू जी उसी काम पर सवाल उठा रहे हैं कि आप तो प्रेजुडिस होकर काम कर रहे थे, बदले की डॉक्टर गोविंद सिंह जी से पूछिए अपने समय का हिसाब किताब, अवैध खनन के बारे में उनकी क्या टिक्का टिप्पणी थी और सरकार ने क्या किया। आरोप लगा देना आसान है। मैं तो मालू जी देखिए, आपके समय तो ये आपके मंत्री क्या करते थे। अभी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में गोविंद जी ने पदयात्रा करके बताया है। उस समय क्या कहा आपने बोला, मैंने सुना, सुन लीजिए, फिर बता दीजिएगा जवाब आपके पास कुछ हो तो। केवल दिखावा कर रही थी। आज यदि बात कर रहे हैं कि साहब हमने प्रशासनिक व्यक्तियों पर 2 जगह कार्रवाई जी की बात कर रहे हैं। एक कार्रवाई हो रही है विंध्य क्षेत्र में, दूसरी कार्रवाई हो रही है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। बाद आपने कितनी वसूली? भैया ये मध्य क्षेत्र जिसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का गृह जिला आता है, शिवपुरी और होशंगाबाद, जहां मां नर्मदा का अवैध खनन आज भी जारी है, जहां सबसे ज्यादा रेत की चोरी हो रही है, वहां कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या करा? इसका कारण मुझे सीधे सीधे जो समझ में आता है वो मैं बताता हूं। अरे 15 विंध्य क्षेत्र के अंदर आपने राजनीतिक तौर पे वहां के नेताओं का वध करना शुरू कर दिया है। आपने अपने लोगों को वहां पर ग्रास बनाना शुरू कर दिया है। अभी आप ही के नेताओं का सवाल आया कि आपने विंध्य क्षेत्र में 18 विधायकों में से 1 को मंत्री बनाया, तो वहां से आवाज उठ रही है शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ। उस आवाज को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से दबाने के लिए आपने वहां दुर्गेश जी, आप दोनों प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। चंबल क्षेत्र में आपने कार्रवाई आप दोनों प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। जयंत वर्मा जी से बात करेंगे। जयंत वर्मा जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि जो है वो किसी से छिपी नहीं है, बहुत मुखर रहे हैं, फैसले भी लेते रहे वक्त पर, लेकिन इस बार जो एक्शन उनका दिख रहा है, इस बार जो एक्शन वो ले रहे हैं
उसमें वो दिख भी रहे हैं। चौहान जी खुद की नैतिकता पर जवाब क्यों नहीं दिया या कि तो वो नगर दिखना निगम चाहते हैं। ग्वालियर के कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं मिली? दुर्गेश जी आ रहे हैं आपके पास, इसके लिए प्लीज जवाब दे तो आप। थोड़ा सा सब्र रखिए, हैव पेशेंस प्लीज। जयंत वर्मा जी, तो ये जो फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए मकसूद भाई, असल में एक बहुत पहले फिल्म आई थी अनिल कपूर, जिसमें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने पूरा प्रशासन ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा ठीक कर दिया था उसकी जी। तो आम जनता तो इसी प्रकार के नेता की अपेक्षा करती है। और ये है कि मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छा काम है और सख्ती भी दिखा रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर अंकुश लग रहा है। तो इसके साथ साथ एक चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको मुझे लगता है कि पूरा देखना पड़ेगा, कि हमारा जो पूरा अंग्रेजी हुकूमत ने एक प्रशासन तंत्र कायम किया था पूरा, वो 3 बुनियादी सिद्धांतों पे आधारित था। एक, आम जनता पे अविश्वास और तंत्र पे विश्वास। दूसरा, ये जो हर काम में रोड़ा लगाना, तो पूरा शासन तंत्र जो है वो कोई भी काम होगा उसमें रोड़ा लगाएगा, और रोड़ा लगाएगा तो आदमी फिर पैसा देगा। और तीसरा, लूट के लिए उन्होंने सब कानून कायदे बनाए थे। तो मुझे लगता है कि वो जो तंत्र का आधार था काम करने का, जो एक चरित्र था पूरा का पूरा काम करने की शैली थी, उसको जब तक नहीं बदला जाएगा और उसको कानूनी रूप से ना बदला जाए, तब तक का मुझे लगता है कि आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। इस प्रकार के ये अभियान चलाए जाते हैं, थोड़े दिन चलते हैं, उसके बाद वो फिर वो प्रशासन अपने उसी ढर्रे पे आ जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सख्ती की ज़रूरत है। और आजकल इतने योग्य लोग हैं जो कि नौकरी की तलाश में हैं, और अयोग्य लोग भरे हुए हैं यहाँ पे तंत्र के भीतर। तो इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और सफाया करके और फिर यंग लड़कों को लाया जाना चाहिए जो कि ईमानदारी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मुझे लगता है यदि ये काम शुरू होगा और सफाया होगा अच्छे से, तभी मुझे लगता है आम जनता खुश होगी और प्रशासन जो है वो जो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, वो उस प्रकार का एक बदलाव दिखने जनता खुश होगी। तो ये 2023 की तैयारियां हैं या फिर 2018 के बाद जो हालात बने हैं, जिन हालातों में सरकार में वापसी की है, तो चुनौतियां भी ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हो रही हैं, दबाव भी ज़्यादा हो रहा है। देखिए, ऐसा होता है कि हर मंत्री अपने आदमियों को संरक्षण देता है और जो गलत काम कर रहे हैं उनको, तो ये यदि मुख्यमंत्री सख्त होंगे तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी। और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है और इसमें किसी भी प्रकार से किसी को संरक्षण ना दिया जाए जो गलत काम कर रहे हैं, अपराधी हैं। तो वो 10-15 उन्होंने पॉइंट भी दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हर अधिकारी का इन पॉइंट के आधार पे ग्रेडिंग होगा और उस ग्रेडिंग के बाद ही उनकी फिर मूल्यांकन करके और उनका यहाँ वहाँ तबादला वगैरह किया जाएगा। मुझे लगता है तबादला करना कोई पनिशमेंट नहीं है और ये कोई रेमेडी नहीं है। वो यहाँ गड़बड़ है, वहाँ जाके गड़बड़ करेगा, तो उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके लिए अनुच्छेद 311 जो है उसको डिलीट किया जाना चाहिए संविधान से। गोविंद मालू जी, ये जो पूरा बदलाव है, बीजेपी कह रही कि सीएम जो है वो तो पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो दिख भी रहा है, तो ऐसा क्यों? क्या ये कोई स्ट्रैटेजिकल मूव है? क्या 2023 की ये तैयारियां हैं, या फिर इस बार ज़्यादा दबाव है, ज़्यादा चुनौतियां हैं? और वो दबाव और चुनौतियां नज़र भी आती हैं क्योंकि जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है, मंत्रिमंडल में कोई विस्तार या बदलाव होता है, तो सिर्फ महज 1 या 2 मंत्रियों को ही शामिल कर लिया जाता है, बाकी और लोग भी विरोध की आवाज़ें उठाने लगते हैं। क्या इस तरह का भी कोई मामला है क्या? मकसूद भाई, जब से सत्ता संभाली वापस दूसरे दौर में भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद तो कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से हम पर काबिज था और हम उस भय के दौर से केवल जीवन का बचाव करते हुए सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक दी। लेकिन अब जब से कोरोना का संक्रमण के बाद इस पर नियंत्रण पाया गया, तब से सरकार ने बाकी कामों में भी ध्यान देना प्रारंभ किया। और जो 15 महीने में जो हमने
15 साल में जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की थी वो 15 महीने में तहस नहस करके, और जो तबादला उद्योग चलाया, जिस तरह से जो जितनी संस्थाएं हैं कार्यपालिका उसका जिस ढंग से क्षरण किया है उस सरकार ने, उसको ठीक करने के लिए ये तरीका और ये तेवर जरूरी था। क्योंकि ये जो व्यवस्थाओं को फिर से एक सही मेन स्ट्रीम में एक स्ट्रीम लाइन करने के लिए उसको हमारी जो योजनाएं हैं लोक कल्याणकारी उनको लोगों तक उसकी पहुंचाने में, उसके लाभ को पहुंचाने में, ऐसे व्यक्ति जो लोग इन पदस्थ किए गए कांग्रेस के शासन में 15 माह में, नीचे से लेकर ऊपर तक हजारों लाखों तबादले कर दिए। और केवल उसके लिए उद्देश्य ये नहीं था कि हमको सुशासन देना, उसका उद्देश्य था कि हमारे घर का खजाना कैसे भरे। इसलिए केवल तबादले केवल और केवल लेन देन के आधार पर के इधर ला उधर ऑर्डर ले। गोविंद मालू जी, आरोप हो सकते हैं पूरी सरकार ला और ऑर्डर पर आप चली। सरकार में होते आप तबादले करते हैं, आप उसे सही मानते हैं। जब कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सवाल उठाती है, कांग्रेस सरकार में होती है, यही सवाल जब आप उठाते हैं तो वो इसे सही मानती है तबादलों को। कि अब आप इसे एक रूटीन प्रक्रिया वो बताती है को आपको देखिए, रूटीन प्रक्रिया की बात अलग है, लेकिन जिस वैमनस्यता के कारण, जिस पूर्वाग्रह के कारण और जिस वसूली के कारण तबादले किए गए वो सारी दुनिया को मालूम है। और एक जगह नहीं, 4 वसूली केंद्र थे कांग्रेस में। तो एक पीसीसी में अलग था, और एक मुख्यमंत्री के सीएम हाउस में अलग था, एक वल्लभ भवन में अलग था, एक जो वहाँ का स्थानीय नेता था उसके पास अलग था। ऐसी 4 विंडो थी वसूली की। इसलिए ये कुशासन आया सुशासन की जगह। अब हम फिर से सुशासन के पथ पर दुर्गेश शर्मा जी जवाब दीजिए, ले जा रहे हैं। और हम जो जितनी भी हमारी योजनाएं हैं दुर्गेश शर्मा लागू जी करने में किसी ने अगर मालू कोई जी क्या कोताही कहना की, चाह रहे हैं? तो हम उसको बर्दाश्त सिंगल विंडो सिस्टम शुरू हो गया है क्या? मालू जी की उम्र हो गई है साहब, मालू जी की उम्र हो गई है। एक रटा हुआ उनके पास में स्क्रिप्ट आती है, वो बोल रहे हैं, उसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं तो ये बात जानता हूं कि यदि ग्वालियर के अंदर आपने कमिश्नर का आज कमिश्नर को सजा दी है, तो अभी बहुत बाकी है काम। उसका रीजन है वहां स्वास्थ्य के कर्मचारियों का विद्रोह। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपको कर्मचारियों के काम ना करने के कारण कमिश्नर को दंड दिया है तो आपको वित्त विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी दंड देना चाहिए, क्योंकि तनख्वाह नहीं बटी है, इससे सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तनख्वाह बांटने की जवाबदारी किसकी है? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की और माननीय वित्त मंत्री महोदय की और नगरीय निकाय मंत्री महोदय के डिपार्टमेंट की। उसमें से किसी पे कार्रवाई नहीं है। एक प्रशासनिक व्यक्ति को दंड देके आपने केवल एक मैसेज देने का प्रयास किया कि नहीं साहब हम दंड देते हैं। अरे भैया, दंड देते हैं या अपनी घबराहट, अपनी परेशानियों को छुपाने का ध्यान, आपको नगर निगम की प्रक्रिया का ध्यान नहीं है। ग्वालियर से और चंबल क्षेत्र नगर निगम एक स्वायत्त शासी संस्था है, मंत्रियों मंडल में और उसके अपने रिसोर्सेस हैं। कमिश्नर कौन के अंडर में आता है? रिसोर्सेज है, तनख्वाह बांटने की जवाबदारी यदि क्या प्रशासनिक व्यक्तियों का उसमें कोई दखल नहीं है? अरे भाई, स्थानीय नियंत्रण सरकार इसके लिए जवाब दे रही है। प्रशासन को सुशासन में लाना है, वो तो कमिश्नर की जवाबदारी है ना। आप क्यों बचा रहे हैं कमिश्नर को? आप तो ऐसे लोगों को पसंद कर रहे हैं, नाकारा लोगों को। मालू जी, जो यदि नगर निगम के पास में आर्थिक व्यवस्था नहीं है तो क्या सरकार की जवाबदारी नहीं है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था गलत कर रहा है? क्या जो कर्मचारी है उनके प्रति सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है? देखिए, आप लोग केवल नटे हुए तत्वों की तरह मत बोलो। देखिए, यथार्थ पे बात करो। हमारे ठीक है, आप कार्रवाई जितनी करना उतनी करिए, अच्छी बात है। आप जितनी कार्रवाई कसावट करेंगे उससे कुछ अच्छा निकलने की संभावना होगी। पेमेंट नहीं मिला, पर यह कार्रवाई सीहोर में और होशंगाबाद में क्यों नहीं होती? लोगों ने अवैध उत्खनन सीहोर में सबसे ज्यादा होता है, होशंगाबाद में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं? लेना देना नहीं है, ये स्थानीय शासन का मामला है और उसको नियंत्रण करना चाहिए कमिश्नर को। अरे तो भैया, अवैध उत्खनन में यदि कटनी में आप कार्रवाई करते हो तो सीहोर में और होशंगाबाद में क्यों नहीं? मां नर्मदा का अवैध उत्खनन की तो अरे भाई, होशंगाबाद में हो रहा है, तो कार्रवाई हो चुकी है ना। अरे आवाज, अभी आप नर्मदा की बात कर रहे हैं। 15 महीने में आपने क्या गुल खिलाया? ये जो चौहान के जो ट्रक निकलते हैं, इनको कब तक छुपाते रहोगे मालू जी? रेत के उत्खनन में ये चौहान के जो ट्रक निकलते हैं, इनको कब तक छुपाते रहोगे? आप तक डरते रहोगे इनसे? केवल बात करने से कुछ नहीं हो रहा है। इन पे बात करने से कुछ नहीं हो रहा है।
ये जो आपके लोगों ने हमारे शासन में तो भाग गए थे साहब, गायब हो गए थे। नर्मदा जी की छलनी हमारे शासन में तो सब गायब हो गए थे, छुपा नहीं है, सब लापता हो गए थे। एक माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, क्यों? तो अच्छा, ये सब आरोप प्रत्यारोप आज फिर चलते सड़कों पे क्यों दिख रहे हैं? कहां से आ गए? एक मिनट जरा वक्त दीजिए। दुर्गेश शर्मा जी, दुर्गेश शर्मा जी, आप तो मैं समझूंगा आप विपक्ष दुर्गेश की शर्मा भूमिका जी, निभा रहे हैं दुर्गेश शर्मा जी, या केवल लफ्फा ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। शिवराज सिंह चौहान जी, लफ्फा जी से काम नहीं गोविंद चलेगा। मालू आप जी, एक सुन भी लीजिए पकड़ ना, के बता प्लीज। दीजिए। अरे भाई इतना गोविंद मालू मीडिया जी, है, दुर्गेश शर्मा लोकतंत्र जी। है जी। आप तो सुन धरना भी लीजिए दे जरा। सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं, मालू जी, केवल शिवराज जी के नाम की गोविंद मालू जी जी, मालू आपको राग जी, लापना है। गोविंद एक मालू जी, हमारे सुन लीजिए। ईमानदार मुख्यमंत्री पर इस तरह से आरोप कीचड़ प्रत्यारोप उछालते अपनी हैं जगह आप है लोग। मालू जी, लेकिन काम शर्मनाक है। क्या हो रहा है, मकसूद किस जी। दिशा में हो रहा है, जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, इससे नहीं, इनकार नहीं किया व्यक्तिगत जा आरोप सकता। प्रत्यारोप पे बात ठीक कर है। रहा हूं मैं, लेकिन इन सब पर आप तो व्यवस्था की बात कीजिए ना। तो व्यवस्था उनके की बात ट्रक बताइए निकल ना रहे हैं, फिर। ट्रक निकल रहे हैं। अच्छा मालू जी बताइए, 5 साल पहले स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, उसके बाद फिर व्यवस्था समृद्धि की मध्य बात प्रदेश करिए की ना, बात हम होने व्यवस्था लगी के लिए तो कर ही रहे 2018 हैं। में। ये उसके बाद जितनी भी कार्रवाई हो रही है, उसके बाद व्यवस्था अब को क्राइम दुरुस्त फ्री करने मध्य के लिए हो प्रदेश रही और है। आत्मनिर्भर ये मध्य कह रहे हैं, प्रदेश की उनके बात ट्रक हो रही निकलते है। तो आप क्या कर बताइए रहे हैं? मध्य आप प्रदेश देखो। कहाँ खड़ा है इस टाइम पर, इस वक्त मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है? बिल्कुल क्राइम फ्री मध्य प्रदेश, माफिया फ्री मध्य प्रदेश, मकसूद जी, 14 टॉलरेंस वाला वर्ष के मध्य प्रदेश पुराने मुख्यमंत्री आपको और दिखेगा वर्तमान आने का वाले 1 समय। वर्ष होने जा रहा है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को। चौथा टर्न लेने के बावजूद आज मध्य प्रदेश को इतने बदहाल में खड़ा कर दिया है कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद है। आपको हर महीने कर्जा लेना पड़ रहा है मार्केट से। वो जब आप सरकार में थे तब आप भी तो ले ही रहे थे कर्जा। शिवराज सिंह हमने तो कभी चौहान रोना जी नहीं की रहा है, जो आर्थिक प्रशासनिक रूप से अक्षमता बर्बाद है था। उसको दर्शाता है। ये 15 महीने में आपने जितनी तूती मकसूद जी, बजाई, मेरी केंद्र सरकार पैसा मेरे नहीं दे सवा रही है, ये महीने नहीं कर 15 रही महीने है, की सरकार और उसको कुछ शिवराज सिंह करना नहीं चौहान है, जी की बंगलों है की 10 महीने की सजावट पे खर्चा सरकार, करना है, उसमें आप गाड़ियां कर्जा नहीं दे के लीजिए। खरीदना है। हमने 3 जनता बार की दिया, कोई इन्होंने चिंता 8 नहीं बार थी, दिया। अपने ऐशो आराम पर तो आप जितना गिनती खर्चा करते रहिए, मंत्रियों ने लेकिन किया है, खजाने पर 15 बोझ तो बढ़ रहा है भैया ना। हेलीकॉप्टर चाहे वो ये सरकार में यात्रा हो रही है और आप लोग कर रहे होगे। हम आप जब आए आपने कहा उन्होंने खजाना खाली कर दिया, हमें कुछ नहीं मिला। जब आप चले गए और नई सरकार देखिए, वजूद में आई, नए वो कहने resources लगे कि भी जो 15 महीनों में आए वो सरकार सब ने लूट पैदा कर ले किए गए। हैं। मध्य प्रदेश को क्या मिल रहा है, हम तो इसीलिए वित्तीय सवाल कर रहे अनुशासन हैं ना। पैदा किया है। फाइनल कमेंट जयंत वर्मा जी अनुत्पादक प्लीज आपकी खर्चों पर तरफ रोक से। लगाई है इस सरकार ने, जितने लीकेजेस है बंद किए इस सरकार ने। लीकेज तो आपने ना पूरी की पूरी टोटियां खोल दी थी, पूरे के पूरे नाले लगा दिए थे। वो टोटी की बात से उत्तर प्रदेश याद आ अरे, जाता है। सब फिलहाल मध्य प्रदेश पर ही हम बात करके नाले बैठे पूरे हैं। मध्य प्रदेश जयंत में वर्मा बह जी, रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से। अब थोड़ा सा सुन लीजिए जयंत वर्मा जी को। मैं जयंत उसी वर्मा में जी। बात कर रहा हूं मकसूद जी। पूरे मध्य प्रदेश को 15 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी ने बर्बाद करके रखा था। दुर्गेश शर्मा जी उसको प्लीज, सुधारने का प्रयास प्लीज, किया, फिर प्लीज, षड्यंत्र जयंत वर्मा जी फाइनल कमेंट आज प्लीज फिर आपकी वही तरफ से। स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। और जनता ने उस पर मोहर लगा दी थी, जनता ने उस पर देखिए- मोहर लगा दी थी। आप देखिए, लोग एक जो सबसे क्या बड़ी कर रहे बात थे? है आपको बताया कि आप झूठ कि बोल रहे हैं, जनता मुख्यमंत्री हम जी सच ने- बोल रहे हैं। जनता ने बार बार मोहर लगाई, फिर मोहर लगा दी। अभी जनता से बड़ा तो न्यायाधीश कोई नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर माह 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाए, और ये 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाए, मनरेगा का जो काम है उसको और स्पीड अप किया जाए, ऐसे बहुत सारे उन्होंने हिदायतें दी जी। हैं। तो मुझे लगता है 1 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए शासन तंत्र में इतना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि ये मौखिक रूप से तो नहीं होगा। यदि 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाए तो उसमें कितना आर्थिक बोझ आएगा, और फिर उससे उतना रिसोर्स है कि नहीं, क्योंकि अभी तो पूरा का पूरा लॉकडाउन में शासन की हालत ख़राब है। तो मुझे लगता है कि बोलना बात अलग है, पर ज़मीनी हकीकत जो है उसको देख के यदि हम उनके जितने भी आदेश हैं उनको देखें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कही हैं वो सर वक्त व्यावहारिक इतनी रूप इजाजत से दे रहा है, बहुत शायद माफी के संभव साथ नहीं रोकना है। होगा आपको। तो अब बहुत तो शुक्रिया खैर आप सभी भविष्य लोगों का। बताएगा जयंत कि वर्मा जी हमारे उन्होंने साथ जो बने रहेंगे। हिदायतें छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात होगी।